সাবস্ক্রাইব করুন কেএন নিউজ টিভি চ্যানেল আর নিত্য নতুন খবর পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। এখন থেকে আপনার প্রিয় চ্যানেল কেএন নিউজকে টিভিতে দেখতে পাবেন জিটিপিএল 31, মেঘবেলা 92, এমআরএমপিএল 13 নাম্বার চ্যানেলে প্রতিদিন দুপুর 12:45 থেকে। করোনা যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই করে যাচ্ছে প্রত্যেকটি ভারতবাসী। এই যুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন ললিতা কুমারী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আইবিএমএসের কর্ণধার ডক্টর অরুণ কুমার রাজ। অনুরোধ করেছেন সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য। डॉक्टर अरुण कुमार के तरफ से सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और साथ में सभी श्रोतागण दर्शकगण को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और हार्दिक बधाई। आज नोवेल कोरोना वायरस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जो एक बहुत कठिन समय हम लोगों के लिए है। विशेषज्ञों का मानना है, विभिन्न स्टडी से अध्ययन से प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन पीरियड भारत में अभी लंबा चलने वाली है, क्योंकि मई लास्ट में और जून फर्स्ट में कोरोना अपनी पीक पर रहेगी और भारत की मेडिकल व्यवस्था देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन खोला जाए तो मरीजों की संख्या में काफी इजाफा होगा, जिसको संभालना भारतीय सरकार के लिए संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे भी प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। ऐसे में सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, सामाजिक संस्था अपने तरफ से प्रयास कर रही है। मेरा कहना है कि खैर इस परिस्थिति में अपने को निराश नहीं होना है। निराशा से बड़ा जीवन में कोई अभिशाप नहीं है। आशा में तेज है, बल है, आशा में जीवन है, आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सफलता पाना है तो कश्तियां मत बदलना, सिर्फ दिशा को बदलो, खुद ब खुद किनारे बदल जाएंगे। मेरा कहना है कि व्यवस्था जो है उसी में हम लोग को समाधान ढूंढना है और उसी के तहत अभी जो सरकार के ऊपर हम लोग आश्रित डिपेंडेंट नजर आ रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में आज कोरोना वायरस है, कल कोई वायरस आएगा या कभी भी नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। सरकार 20% पब्लिक के पास ही अपनी सहायता या सहयोग पहुंचा पाएगी, बाकी 80% पब्लिक को खुद अपने आप तैयार होना होगा। या अभी से माने बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आने वाले संकट को पहचान ले और उसका रास्ता निदान खुद आगे से कर ले। मैं सोशल कैपिटल फंड के बारे में कहना चाह रहा हूं कि हम लोग एक व्यवस्था प्लान किए हैं, वो स्टार्ट इनिशिएट भी कर चुके हैं और सक्सेसफुली रनिंग भी है। मैं सारे सिटीजन्स से अपील करना चाहूंगा, साथ में जितने भी पूजा कमेटी हो, क्लब ऑफिस हो, सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर बैंक आप लोग चालू करें। न्यूज़पेपर बैंक माने घर में जो महीने भर की रद्दी अखबार, पुराने न्यूज़पेपर पड़े हैं, पुराने किताब कॉपी पड़े हैं, उनको महीने में एक बार जमा करें, एक जगह जमा करें, उनकी बिक्री की जाए। उनसे जो राशि प्राप्त होगी उसको बैंक में जमा की जाए, एक राशि तैयार हो। और सिटीजन्स इसको अपने अपने क्लब ऑफिस, पार्टी ऑफिस में भी अप्रोच कर सकते हैं, या पार्टी ऑफिस अपने मोहल्ले के सिटीजन्स के साथ मीटिंग करके हैंडबिल पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करके भी ये जागरूकता ला सकते हैं। और ये चीज 100 आदमी अगर मोहल्ले में होते हैं तो वॉलंटरी माने स्वैच्छिक 100 रुपए पर महीने अगर वो लोग जमा करते हैं तो एक अच्छी राशि जमा होगी। और न्यूज़पेपर सेल से जो पैसा जमा हुआ इसको हम लोग सोशल सर्विसेज में लगा सकते हैं उसी लोकेलिटी में। एग्जाम्पल के तौर पर डेली वेजेज वर्नर के घर में शादी है, बेटी की शादी है, उनके पास आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। वृद्ध माँ है जिनका वारिस नहीं है, उनको हम लोग पेंशन, मासिक पेंशन दे सकते हैं। या कोई किसान है जिनकी फसल नहीं हो पाई है, परेशान है, उनको आर्थिक मदद किया जा सकता है। या कोई भी मान लीजिए हार्ट डिजीज से कोई सफर कर रहा है, कोई किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, कोई कैंसर, ब्लड कैंसर से सफर कर रहा है, उसको भी हम लोग सहयोग राशि कर सकते हैं।
माने कहने का तात्पर्य है कि 60% पैसा हम लोग वहाँ मोहल्ले के लोकल प्रॉब्लम जो है, लोकल डेवलपमेंट, लोकल प्रमोशन में लगाएंगे। 20% पैसा जो उस देख रेख कर रहे हैं, जो हमारे केयर टेकर हैं या सैलराइड स्टाफ रहेंगे, उनके सैलरी में जाएगी, और 20% सेंट्रल फंड को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसको स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम लोग डेवलपमेंट स्कीम पे लगाएंगे। ये व्यवस्था अगर हम लोग पोस्ट कोरोना लॉकडाउन पीरियड के बाद जस्ट इनिशिएट करते हैं तो देखेंगे कि 6 महीने और साल भर के अंदर हम लोग कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट इस तरह से हो जाएंगे कि किसी को भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। आज जो हमारी परिस्थिति देखने में आ रही है, लॉकडाउन खुलती है तो भी 20 करोड़ आबादी हमारी भूखे मरने की नौबत में है, यानी हैंड टू माउथ पोजीशन है, जिनको सभी स्वयंसेवी संस्था खाना डिस्ट्रीब्यूट करके, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करके राहत सामग्री पहुंचा रही है। और लॉकडाउन अगर ज्यादा खींचती है तो 30 करोड़ आबादी और इस परिस्थिति में आ जाएगी, इस आंकड़े में जुड़ जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली 1 महीने 2 महीने के राशन सामग्री उनके पास है, उनके पास इतने पैसे हैं कि 2 महीने काम नहीं करेंगे फिर भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर लॉकडाउन सितंबर महीने तक चलने की अनुमान बताई जा रही है यहाँ के विशेषज्ञों द्वारा, जो अपने आप में बहुत ही कठिन परिस्थिति आने जा रही है। सारे बिजनेस लॉस में जाएंगे, कितनी कंपनियां बंद हो जाएगी, कितनी रोजगार खत्म हो जाएंगे। इसलिए अभी से हम लोग को सचेत होना है। मैं सारे एनजीओ से, सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से, सारे पूजा कमेटी क्लब से, सारे क्लब हाउस से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अभी से ये स्टेप ले, सोशल इनिशिएटिव एक वर्क करें, जिससे हम लोग आने वाले समय में सारे इंटेलेक्चुअल वर्ग, चाहे एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सारे इस बारे में सोचें और अभी से इस पर कदम उठाएं। क्योंकि हमें लोकप्रिय भी बनना है, हमें धनवान, सारे लोग धनवान बनने की कामना करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं धनवान मार्केट में आप देखेंगे समाज में जो धनवान है जरूरी नहीं वो लोकप्रिय हैं, लेकिन जो लोकप्रिय हैं वो निश्चित रूप से धनवान हैं। और साथ में आप संकल्प कर लें कि आप हम लोग बताए हुए रास्ते पर आप चलें तो असंभव काम जो अभी असंभव दिख रही वो संभव अपने आप होने लगेगी, इसमें कोई बात नहीं। और सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आप जिस ओर चलें वो रास्ता बन जाए, ऐसा आपको बनना है, क्योंकि जिन शब्दों के पीछे कर्म नहीं है वह धोखा है। आप जो कह सकते हैं वही करें और जो कर सकते हैं वही कहें। सोचने का नजरिया भी हमें सकारात्मक करना होगा, सोचने का नजरिया भी चेंज करना होगा। बहुत लोग कहते हैं मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा। अब फेल का मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, माने सीखने का पहला कोशिश आपकी, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कहता है इससे मैं ये काम करके इंड कर चुका हूं, इंड का भी आपको सोचने का नजरिया बदलना होगा। इंड एफोर्ट नेवर डाइज, माने कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। और आप बहुत लोग रिएक्शन में आते हैं मुझसे ये काम नहीं होगा, नो का भी अर्थ होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप पॉजिटिव रहें, हर काम संभव है और आप कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक कविता के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तो पहल कर, काफिला खुद बन जाएगा। मनहूस होकर तुम उम्मीदों का ना दामन छोड़, वरना खुद नाराज हो जाएगा। ठोकरों से तुम ना घबराना, हर पड़ाव पर अपने आप को और मजबूत पाएगा। नाकामयाबी की धुन से ना घबराना, नाकामयाबी की धुन से मत घबराना। कामयाबी का सूरज तेरी तकदीर रोशन कर जाएगा। धन्यवाद। लॉकडाउन में घर के काम से ना ले तनाव, महिलाएं खुश रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिस बंद है। ऐसे में सभी लोग दिन भर घर पर होते हैं और महिलाओं के लिए यह वक्त थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि घर के सारे काम बढ़ जाते हैं और मदद के लिए इस समय घरेलू सहायिका भी नहीं आ सकती। ऐसे में बच्चों को व्यस्त रखने की
टेंशन तो पति की फरमाइशों को पूरे करने की चिंता, वहीं घर के बुजुर्गों की देखभाल भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन हो जाना आम बात है। लेकिन घर में खुशी, हंसी और मौज मस्ती का माहौल चाहती हैं, तो सबसे पहले खुद खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की गृहिणी का मुस्कुराता या गुनगुनाता चेहरा परिवार वालों को भी खुशी देता है। अगर आप सोच रही हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालकर तनाव मुक्त रहें और देखें कैसे घर का माहौल बदल जाएगा। काम बांटे, वैसे तो ये बात सभी कहते हैं, लेकिन महिलाओं की ये आदत होती है वो सारे महत्वपूर्ण काम अपने ही हाथों में रखती है, जिसकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन हो जाना लाजमी है। परिवार वालों को लेकर छोटे छोटे काम ही नहीं, महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे काम भी सौंपें, जो आपके मानसिक तनाव को कम करने में थकान भी दूर कर सकता है। डिजिटल की दुनिया से करें दोस्ती, घर के कामों में पूरा दिन ना गुजारें, थोड़ा समय खुद को एंटरटेन करने के लिए भी लगा सकते हैं। आजकल कई तरह के ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप अपने हुनर को दुनिया को दिखा सकती हैं, फिर वो चाहे डांस हो या फिर गाना। वहीं अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है या कुछ लिखना, तो अपने लिए कुछ समय निकालें। केवल 10 से 15 मिनट भी खुद के लिए निकालने पर आपके मन में तरोताजगी महसूस होगी। मदद करें, कैसे मदद कर सकते हैं? किसी भी जरूरतमंद की मदद मन को खुशी देती है। इस लॉकडाउन में जितना हो सके गरीबों की मदद करें। ऐसा करने से दिल को सुकून देगा और आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। सेहतमंद खाएं, सेहतमंद से भरपूर चीजें खाने से मन खुश होता है। समय के कमी के कारण अगर आप मनचाही चीजें नहीं बना पाती थीं, तो यही मौका है कि स्वादिष्ट खाना बनाइए और सबके साथ खुद भी उसका आनंद उठाइए। परिवार वालों के साथ बैठकर आप बात करिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। ऐसा करने से आपको तनाव मुक्त रहने में मदद करेगा और घर का माहौल भी बदल जाएगा। धन्यवाद। मैं ललिता कुमारी।